नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum and I hope you all are fine. Now today we are going to start a new exercise which is 8.4.8 of class 9 mathematics. इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हमने अब तक जो है दो थ्योरम पढ़े हैं। पहला जो हमने पढ़ा था वो हमने साइंथेटिक पढ़ा था, फिर अब हम फैक्टर पढ़ रहे हैं। उससे पहले भी हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो टोटल हमने 3 थ्योरम इस यूनिट में देखें। तो ये होता क्या चीज़ है, सबसे पहले ये देख लेते हैं और पहले क्वेश्चन को टाइम लगाएंगे, पहले पार्ट को, और इंशाल्लाह बाकी जो है थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है अच्छी तरह पहले पार्ट को देखें और फिर जो है आगे इसको सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो यहाँ से इस माइनस साइन से लेकर यहाँ तक सबको आप हाइड कर दें। सबको हाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है? 1 बचा है। साइन को हटा दें, 1 को, सिर्फ क्या बचा है? 1 बचा है। अब ये जो लास्ट वाली वैल्यू है इसका हम मालूम करेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये 1 किस किस टेबल में आता है। तो जाहिर सी बात है ये 1 के टेबल में ही आता है और किसी टेबल में नहीं आ सकता। फैक्टर का फैक्टर का एक मतलब ये होता है कि ये जो डिजिट है ये किस किस टेबल में आता है। दूसरा मतलब ये होता है कि इसको पूरा कौन जो है कम्प्लीटली जो है डिवाइड कर दें। तो ये 2 मतलब होते हैं। तो 1 किसके टेबल में आता है? 1 से 1 के टेबल में आता है। तो फैक्टर ऑफ 1 कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब 1 प्लस भी है और माइनस भी है। प्लस तो चलो समझ में आता है कि प्लस है, लेकिन माइनस कैसे? माइनस देखें कि अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ तो माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 1 जा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो 1 का जो फैक्टर है वो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? फैक्टर मालूम किया। तो हमारे पास 1 के कितने फैक्टर आ गए? 2 फैक्टर आ गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम +1 को और -1 को एक एक करके चेक करेंगे कि किस में हमारा जो p ऑफ x लिख लेते हैं यहाँ पे। लेट p ऑफ x इक्वल टू 0 आना चाहिए। किसकी इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम +1 लिख लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 1। सही है जी। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। p ऑफ x की जगह 1 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है? x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। x की जगह हमने क्या लिखना है? 1 लिखना है, 1 लिखना है, 1 लिखना है। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का जो क्यूब होगा 1 ही होगा, साइन माइनस का डाल दें। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन प्लस का ये साइन एज इट इज़ आ जाएंगे, और ये 1 1 ही होगा और ये माइनस का 1 होगा। तो देखें प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट गए, प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू किसके हुआ? इज इक्वल टू हो गया 0 पे। तो हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। अब हमारा 0 किससे आया है? इस 1 से आया है ना, सॉरी इस वाले 1 से आया है। तो ये 1 हमारा हो जाएगा मल्टीप्लायर। ये 1 हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लायर। ये तो हो गया हमारा एक काम। दूसरा काम अब हम क्या करेंगे? दूसरा काम अब हम ये करेंगे कि अगर ये 0 इस +1 से आया है तो इसके, ये तो मल्टीप्लायर है। अब मल्टीप्लायर का फैक्टर क्या होगा? हमने पिछले लेसन में भी ये बात की थी कि मल्टीप्लायर अगर हमारा -1 है तो उसका जो फैक्टर होगा वो +1 होगा, और अगर मल्टीप्लायर हमारा +1 है तो उसका फैक्टर क्या होगा? -1 होगा। तो फैक्टर ऑफ 1 विल बी क्या होगा? x इज इक्वल टू -1। सही है जी। फैक्टर क्या होगा? -1 होगा। ये काम हो गया।
अब नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा साइंटिफिक वो जो हमारा पीछे वाला थ्योरम था उस वाला काम करेंगे। तो हमने इस तरह से डिवाइड का निशान बना लिया। मल्टीप्लायर हमारा क्या है, 1 है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो माइनस का 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और लास्ट में माइनस का 1। पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख लेते थे, बिल्कुल ऐसे ही करते थे जैसे पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख लेते थे। चलिए हमने एज इट इज़ लिख ली, प्लस 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 1 1 ज़ा 1, प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट गए तो क्या बचा, 0 बचा, प्लस प्लस। अब पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 1 0 ज़ा 0, क्या बचा 1 बचा, प्लस का 1 है, प्लस 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 1 1 ज़ा 1, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर इसके साथ अब इसके साथ किया, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या बचा 0। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया क्या 0, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने ये वाला काम भी क्या किया है, सही किया है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर हम जो है पीछे की तरफ जाते और कहते हमने सही किया है भी है क्या नहीं किया, लेकिन जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका मतलब हमने काम जो है वो सही किया। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, हम इस जगह पे कर लेते हैं वो लास्ट स्टेप। क्या फैक्टर्स मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो हमारे पास रहा ये, कौन सा कहाँ गया, ये वाला x माइनस 1। दूसरा फैक्टर हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। जैसे हम करते हैं कि एक एक जो वो होता है पावर होता है उसको डाउन कर देते हैं, तो इसके आगे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे कर लेते हैं आगे। तो x स्क्वायर, x इसके साथ क्या प्लस का 1, इसके साथ 0 और आखिर में क्या बचा प्लस का 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 0 था, जब 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और ये प्लस का 1 बच गया। तो हमारे पास 2 फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर हमारे पास क्या हो गया x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब आगे जाके इन क्वेश्चन इन पार्ट्स में जो है इन क्वेश्चन में जो है वो फॉर्मूले भी लगेंगे, जो हम पीछे 3 फार्मूले पढ़ के आए हैं वो लगेंगे। अगर कोई भी फार्मूला ना लग रहा हो तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपने अच्छी तरह से इसको समझा तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। चलिए जी आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और आप ये सोच रहे होंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10 हो या चले 8 हो तो 8 किस किस के टेबल में आता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी डिजिट हो, सब 2 टेबल में तो ज़रूर आएगा। वो एक 1 के टेबल में आएगा, दूसरा अपने टेबल में आएगा। तो इन 2 टेबल में तो वो हमेशा ही आएगा, एक 1 के टेबल में, दूसरा अपने टेबल में। उसके अलावा ये आ सकता है। फॉर एग्जांपल हम 8 को लेते हैं तो 8 1 के टेबल में आता है, 1 8 8 बिल्कुल आता है, और 2 के टेबल में भी आता है, बिल्कुल आता है, 4 के टेबल में भी आता है, बिल्कुल आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के, लेकिन 8 के टेबल में आता है। अब ये 4 ये और प्लस माइनस करके तो 8, तो 8 हमारे पास क्या आ जाएंगे फैक्टर आ जाएंगे। आपके पास इन क्वेश्चंस में सिर्फ 2 तक जा रहे हैं, माइनस प्लस 2 तक जा रहे हैं, इसके आगे नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता कैसे चलेगा, तो पता ही इस तरह चलेगा कि जब आप इसमें अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप माइंड में ऊपर ही यहाँ पे कैलकुलेशन करके उसको पुट कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2 की तरफ इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए फैक्टर ऑफ एक्स, फैक्टर ऑफ ए, फैक्टर ऑफ 1, क्योंकि लास्ट में हमारे पास फिर 1 है, फैक्टर्स ऑफ 1, तो वही होगा प्लस का 1 और माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू प्लस 1। पहले भी हमने पिछले सवाल में प्लस 1 रखा था, इस सवाल में हम सबसे पहले प्लस 1 देख लेते हैं। अगर हमारा आंसर, इसका आंसर 0 आएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर हम -1 करके जो इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस बार भी हमने प्लस 1 रखा, तो p ऑफ x, सॉरी p x की जगह हमने रख लिया 1 इज़ इक्वल टू क्यूब माइनस स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1, 1 1 1। पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का 1 और प्लस का 1। तो देखें फिर से वही काम हो रहा है, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारा जो P ऑफ 1 है वो किसके इक्वल हो गया, वो इक्वल हो गया 0 के। जब ये इसके इक्वल हो गया तो ये 1 हमारा क्या हुआ, फिर से वही मल्टीप्लायर हुआ, सॉरी ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लायर हो गया। अब क्या काम करेंगे, अब सिंथेटिक थ्योरम करेंगे। सिंथेटिक थ्योरम में देखते हैं, चलिए सिंथेटिक थ्योरम में यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है माइनस का 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है माइनस का 1 है, और ये प्लस का 1 तो ऑलरेडी वहाँ पे है ही। और किससे मल्टीप्लायर हमारा क्या है, प्लस का 1 है, तो हमने ये लिख दिया। अच्छा फैक्टर हमने नहीं लिखा इसका, तो फैक्टर विल बी फैक्टर ऑफ 1 विल बी, फैक्टर क्या होगा जल्दी बताएं, फैक्टर इसका होगा x माइनस 1, क्योंकि ये प्लस 1 है तो फैक्टर इसका क्या होगा, माइनस का 1 होगा। पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, तीसरा काम सिंथेटिक थ्योरम हम कर रहे हैं। तो पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसके साथ इसके आगे करते रहेंगे एज ऑन। प्लस 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 1 मंजा 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गए, क्या बचा 0 बचा। प्लस 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 1 0 ज़ा 0, तो क्या बचा माइनस का 1 बचा, सही है जी। प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गए तो क्या बचा 0 बचा। 0 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। जब 0 हमारा रिमाइंडर आ गया इसका मतलब है कि हमने ये वाला काम भी बिल्कुल सही किया है। तो चलिए अब इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स, पहला फैक्टर हमारे पास क्या आया, पहला फैक्टर हमारे पास आया ये वाला x माइनस का 1। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आया, निकाल लेते हैं, देखें तो इसको हम निकाल लेते हैं। क्यूब से शुरू हो रहा था तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और x, ये 1 ये 0 ये माइनस का 1। मज़ीद को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़ यहीं पे चलता हुआ आ जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था प्लस का, और ये किसका था माइनस का। चलो एक्स स्क्वायर 0 एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा तो माइनस का 1। अब देखें मैंने आपको कहा था कि इसमें फॉर्मूला लगेगा, तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होते हैं। तो हम वही वाला लिख लेंगे। हम इसको कहते हैं कि यह हमारा ए है, यह हमारा बी है। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, इसके ऊपर चलो हम स्क्वायर डाल लेते हैं, लेकिन 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो लिख लेते हैं x माइनस 1 एज इट इज चलता हुआ आ जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हो गया हमारा इसका आंसर। फॉर्मूला लग रहा था तो हमने फॉर्मूला इसमें लगा लिया। अगर फॉर्मूला नहीं लगता फॉर एग्जांपल तो हम जो इसमें क्या लगाते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 2। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलें अब हम आ गए अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो वही वाला काम करेंगे, सारी वैल्यूज़ को छुपा दें। आखिर में हमारे पास क्या है 6 है, 6 के फैक्टर हम मालूम कर लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 6 कौन कौन से 1 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और अपने टेबल में आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। सही है जी। नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर। अब सबसे पहले हम क्या रखेंगे 1 प्लस 1 रखेंगे, फिर माइनस का 1 रखेंगे, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 2। अगर जब तक एज ऑन हम करते रहेंगे जब तक हमारे पास क्या नहीं आ जाए 0 नहीं आ जाए। जब 0 आ जाएगा तो वो जो वैल्यू हमने रखी होगी वो हमारा मल्टीप्लायर बन जाएगा। ये सब कुछ आएगा किससे, प्रैक्टिस से। तो चलो इसको करते हैं कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू लेते हैं हम सबसे पहले प्लस 1 के। चलें तो इधर लिख लिया 1 और इक्वल टू हो गया हमारा ये
तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11 और माइनस का 6, 1 1 1। चलिए जी, 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस क्या हम 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, पहले 1 को जो है 1 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो 11 वन ज़ा 11 माइनस का 6, 1 माइनस 6 वन ज़ा 6 प्लस 11 माइनस का 6। चलिए जी, प्लस वालों को दोनों को प्लस कर लें, तो 1 प्लस का और 11 प्लस का हो गया 12, ये होगी कितने, प्लस का 12, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आता है, 6 और 6 12, तो प्लस का 12 और माइनस का 12 आपस में कट गए, तो P ऑफ 1 इज़ इक्वल टू किसके हो गया, 0 हो गया। चलिए भाई, पहली बारी में हमारा जवाब आ गया, ये तो बहुत अच्छा होगा कि पहली बारी में ही हमारा जवाब आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमें इसके फैक्टर मालूम करना है, तो फैक्टर मालूम करने वाला काम जो है हम इधर कर लेते हैं, फैक्टर मालूम करना है। अच्छा, ये इसका 0 आ गया, तो ये क्या है, ये मल्टीप्लायर है, सही है जी, ये क्या हो गया, मल्टीप्लायर हो गया। तो जब ये मल्टीप्लायर है तो उसका फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर विल बी क्या होगा, x माइनस 1, ये प्लस का 1 है तो फैक्टर क्या होगा, माइनस का 1 होगा। एक काम हो गया, दूसरा काम हो गया, अब तीसरा काम हमने क्या करना है, सिंथेटिक थ्योरम करना है। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, माइनस का 6 प्लस का 11 और माइनस का 6। अच्छा जी, मल्टीप्लायर हमारे क्या है, 1 है, 1 को हमने रख लिया, फैक्टर वाला नहीं रखेंगे, मल्टीप्लायर वाला रखेंगे। ये बात याद रखिएगा कि हमने कौन सा रखना है, मल्टीप्लायर वाला रखना है, फैक्टर वाला नहीं रखना। चलिए जी, क्योंकि इससे से इक्वल 0 आए ना, अगर उससे रखेंगे तो इक्वल हमारा 0 आएगा ही नहीं, चेंज हो जाएगा, तो इससे हमारे इक्वल 0 आए तो इसी को हम रखेंगे। ये हमने रख लिया, यहाँ पे पहली वाली वैल्यू आ गई, यहाँ पे प्लस 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 1 वन ज़ा 1, प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा किसका, बड़ी वैल्यू का जो कि है माइनस का, तो ये हो गया 5, प्लस माइनस माइनस 1 5 ज़ा 5, प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का जो है प्लस की, तो ये हो गया 6, प्लस 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 1 6 ज़ा 6, माइनस का 6 प्लस का 6 इक्वल टू 0, 0 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, 0 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। चलें अब इसके फैक्टर देख लेते हैं, तो इसके फैक्टर वाला काम यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो फैक्टर हमारे पास, एक तो हमारे पास ये वाला फैक्टर आया x माइनस 1, सॉरी x माइनस 1, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर, x का x, ये क्या है हमारे पास, प्लस का 1, ये क्या है हमारे पास, माइनस का 5 और ये प्लस का 6, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्कि इसका काम थोड़ा सा लंबा है, इसको हम नीचे यहाँ पर ही कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसके नीचे हम इसको कर लेते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। तो ये x माइनस 1 पहला फैक्टर है और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका दूसरा फैक्टर है। अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला तो नहीं लग सकता, 3 वैल्यूज आ गई तो फॉर्मूला नहीं लग सकता, फॉर्मूला नहीं लगता तो फिर हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, पहली वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ गया, 1 6 ज़ा 6, 6 का एलसीएम ले लें तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, इन दोनों को प्लस या माइनस करें, 5 आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही आएगा तो माइनस दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो ये एज इट इज चलता हुआ आएगा। इसमें हम डाल देते हैं एक और ब्रैकेट डाल देते हैं, पहली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, माइनस का 2 इसके साथ x है तो इसके साथ भी x, माइनस का 3 इसके साथ x है तो उसके साथ भी x और प्लस का 6 एज इट इज़ आ गया। ये आ गया ऐसे ही, इन दोनों में से कॉमन ले लें और इन दोनों में से कॉमन ले लें। तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आएगी, x कॉमन आएगा, सही है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, x यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं तो क्या आएगा, x कॉमन आएगा।
बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, सॉरी यहाँ से हमें एक एक्स मिला, 2 एक्स थे ना, एक बाहर चला गया तो एक बच गया, और ये माइनस का 2 बचा। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन है। क्या बचा, एक्स बचा, माइनस प्लस माइनस, और 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 से आता है, तो ये आ गए दोनों वैल्यू से ब्रैकेट सेम आ गए। तो जब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो हम क्या करते हैं, ये वाला एज इट इज़ ऐसे ही लिखते रहते हैं, ये आ गया। दोनों ब्रैकेट जब सेम आए तो हम क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। चलिए एक बार लिख लेते हैं, तो ये हो गया x माइनस 2, बाकी क्या बचा x माइनस 3। x माइनस 1 हमने यहाँ से लिया था, जो हमारा फैक्टर हमने मालूम किया था। x माइनस 2 और x माइनस 3 जो अभी हमने मालूम किया वो ये किया, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 को, पार्ट नंबर 3 को इसके सॉल्व किया है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। चलिए जी, अब हम आगे अपने पार्ट 4 की तरफ और सोल्यूशन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। मैं क्योंकि सोल्यूशन के आगे लिख देता हूँ, लेकिन आपने जो है नीचे इसके लिखना होता है। तो आखिरी डिजिट हमारे क्या है, 20 है। तो फैक्टर्स ऑफ 20 कौन कौन से हैं, 1 के टेबल में तो लाजमी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 5 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 8 9 के 10 के टेबल में आएगा, और 20 खुद अपने टेबल में भी आएगा। तो ये लिख लिया हमने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 2 3 4 5 6 6 6 12, यानी कि 12 फैक्टर्स जो हैं इसके निकलें। अब हम जितनी हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी हमें मालूमात होती जाएगी कि किसके, और हम जो है माइंड में ही अपने सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें अगर बज़ाहिर देखा जाए तो हमारे पास लेट पी ऑफ एक्स, इसमें जो हमारा फैक्टर निकलेगा वो निकलेगा 2 से, सही है, वो निकलेगा 2 से। तो देखते हैं कि 2 से वाकई में निकल रहा है। तो P2 इज़ इक्वल टू, तो ये 2 का क्यूब प्लस 5, सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं डाला था, स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 20, सही। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब होगा 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8, प्लस 2 का क्यूब क्या, स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 4 टू ज़ा 8, और माइनस का 20, 8 20 माइनस का 8 और माइनस का 20, माइनस का 8 प्लस का 8 प्लस का 20 माइनस का 20 कट गए। तो P ऑफ 2 इज़ इक्वल टू किसके हुआ, 0 के। जब ये इसके इक्वल हो गया तो ये 2 हमारा क्या हो गया, ये 2 हमारा हो गया मल्टीप्लायर, सही है जी। अब जब 2 हमारा मल्टीप्लायर है तो इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर विल बी क्या होगा, x, ये प्लस था तो x माइनस 2 जो है इसका हो जाएगा फैक्टर। सिंथेटिक डिवीजन की तरफ चलते हैं अब। तो मल्टीप्लायर हमारा क्या है, मल्टीप्लायर हमारा 2 है, और x क्यूब है, कोई पावर कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस का 5 है, माइनस का 4 है, और माइनस का 20 है। पहली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाती है, जैसे कि आपके इलम में है प्लस 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 2 1 ज़ा 2, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, साइन भी प्लस का, तो ये हो गया 7, प्लस 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 2 7 ज़ा 14, प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू से प्लस का साइन है, तो ये हो गया 10, प्लस 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 2 10 ज़ा 20, प्लस का 20 माइनस का 20 आपस में कैंसिल हो गए, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। अच्छा जी, मल्टीप्लायर निकल गया, एक फैक्टर निकल गया, और रिमाइंडर भी हमारा निकल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं यहाँ पे करके। तो हमारे पास पहला फैक्टर क्या आया, हमारे पास जो पहला फैक्टर आया है वो आया है x माइनस 2, फैक्टर्स x माइनस 2, और दूसरा हमारे पास क्यूब से शुरू हुआ था तो x स्क्वायर और x, पहली में है 1, दूसरी में है 7 प्लस का, और तीसरी में है प्लस का 10। ये एज इट इज चलते हुए आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस
7x और प्लस का 10। फिर से 3 वैल्यूज़ आ गई। जब 3 वैल्यूज़ आ गई तो क्या होगा, मिडिल टर्म ब्रेक होगा। फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 10। 10 का एलसीएम लिया तो 10 का एलसीएम जब 2 से लेते हैं तो 2 5 10। 2 और 5 को प्लस से माइनस करो 7 आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस के कर दिए। ये वाला एज इट इज़ आता रहेगा। इसे हम देख लेते हैं। तो पहली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, प्लस का 2। अच्छा, तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस का 2x और प्लस का 5x और ये प्लस का 10। इन दोनों का कॉमन ले लें, इन दोनों में कॉमन ले लें। तो इन दोनों में जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आई, हमारे पास कॉमन आया इसमें x आया, बाकी क्या बचा, एक x बचा प्लस का 2 बचा। इसमें क्या चीज़ कॉमन आई, 5 कॉमन आया, क्या बचा, x बचा प्लस का 5 के टेबल में 10 का बाद है 2 से आता है, तो दोनों वैल्यू सेम होगी। एक बार लिख लें तो x प्लस 2 x प्लस 5 और पहले वाला हमारा क्या था x माइनस 2। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स और ये हो गया हमारा इसका आंसर। आपकी बुक में यहाँ पे 3 5 की जगह 3 लिखा हुआ है, तो 3 तो आप किसी सूरत में आ ही नहीं सकता, तो उसको करेक्शन कर लें। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है 5 ही है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। चलें जी, अब हम आगे हमने पार्ट नंबर 5 की तरफ। आपको लग रहा होगा कि हमारी स्पीड अब तेज़ हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल स्पीड तेज़ हो गई है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे 4 सवाल ऐसे कर लिए हैं कि हम इंशाल्लाह इसमें जीते हो गए, इसमें माहिर हो गए। तो इफ़ यू वांट टू वॉच इट स्लो यू कैन स्लो द स्पीड ऑफ प्लेबैक की स्पीड आपको स्लो कर लेंगे। यूट्यूब पे सेटिंग वाले बटन पे वहाँ पे ऑप्शन मौजूद होता है कि वहाँ पे अभी मेरे ख्याल से 1 लिखा हुआ आ रहा होगा, या कुछ और लिखा हुआ आ रहा होगा, नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा होगा। तो आप अगर नीचे की तरफ आएंगे तो तेज़ हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो हल्की हो जाएगी। तो आप उससे जो है स्पीड को कम तेज़ कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट वाली वैल्यू जो है हमारी 1 है, तो फैक्टर्स ऑफ 1 है, प्लस का 1 है और माइनस का 1 है। चलिए जी, लेट कर लेते हैं। लेट पी एक्स इज़ इक्वल टू, इस बार हम करते हैं प्लस का 1 करते हैं। चलिए जी, प्लस का 1 हम इसे कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे P1 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 1 1 1। चलिए जी, ये हो गया हमारा 1 प्लस 1 माइनस 1 और माइनस का 1, प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो जाए। इनको प्लस करेंगे तो 2 बनेगा, इसको माइनस करेंगे तो 2 बनेगा, आपस में फिर वही कट जाएगा। तो इनको अभी से काट देते हैं, सबको हमने काट दिया। तो P ऑफ 1 इज़ इक्वल टू क्या आया, 0 आया। जब ये 0 आया तो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लायर है। जब हमारा ये मल्टीप्लायर है, हमारा मल्टीप्लायर प्लस का 1 है, तो हमारा जो फैक्टर होगा, फैक्टर विल बी x माइनस 1। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब चलते हैं साइंटिफिक डिवीजन की फैक्टर की साइंटिफिक डिवीजन की तरफ। तो उसमें देखते हैं कि उसमें क्या है। तो कुछ नहीं है, तो 1 है, प्लस का 1 है, माइनस का 1 है और फिर माइनस का 1 है। चलिए, और मल्टीप्लायर हमारा क्या, मल्टीप्लायर हमारा प्लस का 1 है। पहली वैल्यू ऐसे एज इट इज़ आ गई, प्लस 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 1 1 ज़ा 1, प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 2, प्लस 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 1 2 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस साइन प्लस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू से प्लस का साइन है, तो ये हो गया हमारे पास 1। अच्छा जी, प्लस 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 1 1 ज़ा 1, प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट के क्या बचा 0। तो 0 हमारा क्या है, 0 हमारा है रिमाइंडर। अब इसके जो है लास्ट काम हमने क्या करना है, लास्ट काम हम जो करते हैं इसमें इसके फैक्टर मालूम कर लेते हैं। तो पहले वाले का फैक्टर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस 1। तो फैक्टर्स x माइनस 1, और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, क्यूब था, तो स्क्वायर और x, इसके साथ 1 प्लस का 2 और लास्ट में क्या बचा, प्लस का 1 बचा।
ये एज इट इज़ आता रहेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1। वही होगा, मिडिल टर्म ब्रेक होगी, एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, और 1 को आपस में प्लस से माइनस करें तब भी क्या आता है, 1 ही 2 आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया और प्लस का 1 भी एज इट इज़ आ गया, लास्ट वाली वैल्यू और फिर शुरू वाली वैल्यू में एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसके बाद 1 नहीं लिखते तो x और प्लस x 1 नहीं लिखेंगे तो उसकी जगह पे फिर जाहिर सी बात है कि हम x ही लिखेंगे। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है सर जी, इन दोनों में x कॉमन है, एक बार लिख लिया, बाकी क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है, प्लस का 1 कॉमन है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो बाकी क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 1 बचा। चलिए जी, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक बार लिख लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 1 दो बार आ गया, तो दूसरा वाला भी हमारे पास क्या हो गया, x प्लस 1, और ऊपर हमारे पास क्या चलते हुए आ रहा है, x माइनस का 1। अच्छा अब देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसको आप प्लस कर लें, x माइनस 1 पावर प्लस हो जाएगी, x प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। चैलेंज ये है इसका पार्ट नंबर 6। सबसे पहले हमने 18 के फैक्टर मालूम करना है, तो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या हो सकते हैं। 18 जो है 1 के टेबल में तो लाजमी आता है और अपने टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, इसके अलावा 9 के टेबल में आता है और इसके अलावा ख़ुद अपने टेबल में आता है। सही है, ख़ुद अपने टेबल में आता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो इसमें हम क्या रख के देखते हैं, इसमें हम सबसे पहले जो लेट जो करते हैं वो करते हैं लेट p ऑफ x इज़ इक्वल टू, हम करते हैं 2। सही है जी, हमने 2 कर दिया, तो p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 18, 2 2 2, 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 2 4 9 2 ज़ा 18 माइनस का 18। सही है जी, तो प्लस का 18 का कैंसिल हो गया, माइनस का 18 हो गया कैंसिल। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये 8 माइनस 2 4 ज़ा 8, प्लस का 8 माइनस का 8 आपस में कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 0। जब हमारा ये वाला 2 मल्टीप्लायर है तो इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर आपको पता है कि फैक्टर विल बी, क्या होगा फैक्टर होगा सर जी हमारा x माइनस 2। अगर प्लस का 2 मल्टीप्लायर है तो माइनस का 2 क्या होगा, फैक्टर होगा। साइंटिफिक डिवीजन की तरफ चलते हैं, साइंथेटिक डिवीजन की तरफ चलते हैं, तो उसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास। ये हमने बना लिया। अच्छा जी, एक्स क्यूब है तो कुछ नहीं है तो 1 है, दूसरे के साथ माइनस का 2 है, तीसरे के साथ 9 है और लास्ट में माइनस का 18 है, और मल्टीप्लायर हमारा क्या है 2 है। पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख ली, प्लस 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 2 1 ज़ा 2, प्लस का 2 माइनस का 2 तो क्या बचा, 0 बचा, प्लस 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 और 2 0 ज़ा 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो क्या आ गया, प्लस का 9 एज इट इज़ आ गया। अच्छा जी, प्लस 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 2 9 ज़ा 18, माइनस का 18 प्लस का 18 इज़ इक्वल टू 0, 0 हो गया हमारा क्या, रिमाइंडर, 0 हमारा रिमाइंडर हो गया। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने फैक्टर्स मालूम करने, तो फैक्टर्स, पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, x माइनस 2, बाकी जो फैक्टर हमारे पास क्या है, x स्क्वायर और x, तो ये है 1, ये है प्लस का 0, ये है प्लस का 9 जी, तो इसको ये वाली एज इट इज़ आती रहेगी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 9। दो वैल्यूज़ आ गई,
तो अब देखें इसमें प्लस का साइन है, इसमें जब प्लस का साइन है तो एक्स स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। जब नहीं लग सकता तो एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए जी, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 6। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। चलिए जी, आगे पार्ट नंबर 7 की तरफ और देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो माइनस का 2 है, तो लेट फैक्टर्स ऑफ 2 कौन कौन से हो सकते हैं, 1 और 2 ही हो सकता है, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का। तो यहाँ पे हम जो है इस बार कुछ नया करते हैं, माइनस का 1 रख के देखते हैं, सही है। तो लेट पी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का 1। चलिए जी, p माइनस का 1 रख दिया हमने, इज़ इक्वल टू 6x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस और माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1। 6 एज इट इज़ आ जाएगा। जब 1 का हम क्यूब लेंगे तो आपको पहले बताया था कि जब भी किसी की पावर माइनस लेस में हो, माइनस में हो, और उसके ऊपर पावर क्यूब हो तो पावर माइनस में ही आएगी। क्यों, कैसे आएगी पावर, यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1, यही मतलब होता है ना क्यूब का, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, सही है जी। और 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस, वही काम आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और 1 1 जा 1 हो गया। तो इसलिए इसकी पावर क्या आएगी, माइनस में ही आएगी 7। अगर किसी की पावर, कोई चीज़ माइनस में और उसकी पावर क्या है, वो इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर हो गया, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो वो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। जाहिर सी बात है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई जब करेंगे माइनस का 1 तो माइनस से कट जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। और ये हो गया माइनस का 1 और माइनस का 2। चलिए जी, -6 7 माइनस का 1 और माइनस का 2। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लें, हमने साइन को मल्टीप्लाई नहीं किया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन की बार क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये प्लस का 1 ही होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं कि इन दोनों को प्लस कर लें, 6 और 2 माइनस का 8 आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास माइनस का 8। 7 और 1 को प्लस कर लें तो ये हो गया प्लस का 8, माइनस का 8 प्लस का 8 आपस में कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो P ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर विल बी, अगर ये माइनस का 1 यहाँ पे मल्टीप्लायर है तो फैक्टर क्या होगा, फैक्टर होगा x + 1। प्लस का 1 हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा, उसके मल्टीप्लायर की बिल्कुल हम क्या चलते हैं, उल्टा चलते हैं। तो चलते हैं साइंटिफिक जो है इसका डिवीज़न की तरफ। चलो जी, साइंटिफिक डिवीज़न को अब हम कर लेते हैं इसकी। तो वहाँ पे क्या था, 6 था हमारे पास, और 7 स्क्वायर था हमारे पास, 7 का माइनस का 1 था और माइनस का 2 था। चलें, और वो हमारा मल्टीप्लायर क्या था, मल्टीप्लायर था हमारा माइनस का 1। पहली वैल्यू एज इट इज़ आ गई नीचे, माइनस प्लस माइनस 1 6, तो क्या बचा, प्लस का 1 बचा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था। तो प्लस माइनस प्लस माइनस और 1 1 1, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही आएगा, और ये हो गया हमारे पास क्या, 2। माइनस माइनस प्लस 2 1 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, तो हम हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर हमारे पास बचा 0। अब फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। फैक्टर्स, 1 मिनट, चलें, फैक्टर्स सही है जी। तो फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, उसका हमारा क्या निकला था, x + 1 निकला था फैक्टर। इसका हम देखते हैं क्या होगा, x² और x, ये हमारा क्या है 6, ये हमारा क्या है प्लस का 1, बाकी हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2। अच्छा जी, ये एज इट इज़ चलता हुआ आ जाएगा, 6x² और प्लस का x
फिर माइनस का 2। हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो रही, मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 12। हमारे पास क्या आया जी 12 आया। चलें जी, अब हम टेबल पढ़ते हैं 2 का। 2 6 जा नहीं हो रहा, दोबारा 2 का पढ़ते हैं। 2 3 जा 2 2 जा 4, और 4 को 4 के साथ 4 में प्लस या माइनस करें 3 तो हमारे पास 1 आता है। हाँ बिल्कुल आता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का लगाया, छोटी वैल्यू के साथ क्या लगाया माइनस का लगाया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू को लगेगा जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो पहले वाली वैल्यू जो है एज इट इज़ आ जाएगी, लास्ट वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। बाकी हमारे पास क्या बचा, प्लस का 4x और माइनस का 3x। इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं हम। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है वो है 2, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 4 भी आता है। और क्या कॉमन है, और कॉमन है x, इसके पास भी है इसके पास भी है। 2 3 जा 6, इसके पास क्या बच गया, एक x बच गया, प्लस 2 2 जा 4। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इसके पास x इसके पास नहीं है तो 1, इसके पास माइनस का 1 क्या है कॉमन है। क्या बचा 3 बचा और x बचा, क्या बचा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का 2 बचा, माइनस माइनस प्लस का 2 बचा। अच्छा जी 2 बार आ गई तो एक बार लिख लेते हैं 3x प्लस 2 2x माइनस 1, और ये वाला जो हमारे पास आ रहा था x प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। चले जी स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर इसके इस एक्सरसाइज के 8 को। अगर आप वीडियो के दरमियान से देख रहे हैं तो काइंडली जो है वीडियो की शुरू से ज़रूर देखें, क्योंकि हमने बहुत सारी अहम चीज़ें उसमें समझाई हैं। चलिए दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले लास्ट वाली वैल्यू को देखेंगे, साइन को नहीं देखेंगे, सिर्फ वैल्यू को देखेंगे और मालूम करेंगे कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो जो 12 फैक्टर ऑफ 12, 1 इसका फैक्टर है बिल्कुल है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है, 6 है और 12 है। प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ और प्लस माइनस के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 12 जो है इसके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। अब हम एक एक को रख के चेक करेंगे कि इसमें जो हमारा जवाब जो है माइनस का 0 आ रहा है। तो सबसे पहले जो हम लेते हैं हम p ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस का 1 हम इस बार ले लेते हैं। तो p माइनस का 1 इज़ इक्वल टू 8 का क्यूब x का क्यूब प्लस 8 x का स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस का 1 लिख देंगे, 19x प्लस का 12। तो माइनस का 1 माइनस का 1 और माइनस का 1 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस का 1 ही आएगा, जैसे कि पिछली वीडियो में बात हो चुकी, किसी का साइन अगर ऑड नंबर होगा तो आंसर माइनस में ही आएगा प्लस। तो 3 8 एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो 1 है ये पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस ये 19 माइनस का 19 बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और ये प्लस का 12 हो जाएगा। मज़ीद को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये माइनस का 1 प्लस का 8 माइनस का 19 प्लस का 12। अच्छा जी, तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, इन दोनों को प्लस कर लिए तो क्या हो गया प्लस का 20। ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आता है तो ये हो गया 20। तो p इसको भी नहीं लिखते, तो प्लस के 20 से माइनस का 20 कैंसिल हो गया, तो p ऑफ -1 इज़ इक्वल टू हो गया हमारा किसके 0 के। इसका मतलब है कि हमने क्या किया, ये काम सही किया है। जब ये इक्वल टू 0 हो गया तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। जब ये हमारा रिमाइंडर हो गया तो उसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर विल भी क्या होगा, ये -1 था तो फैक्टर होगा +1। सही है जी, तेज़ तो नहीं जा रहे। अब इसका हम क्या कर लेंगे, अब इसके सिंथेटिक डिवीजन कर लेंगे।
एक्स क्यूब अकेला है तो 1 लिख लिया, प्लस का 8 आ गया, प्लस का 19 आ गया और लास्ट में प्लस का 12 आ गया। चलें जी, सारी प्लस के। और मल्टीप्लायर हमारे क्या है, माइनस का 1। पहली वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ है, तो ये हो गया 7, माइनस प्लस माइनस 1 7 ज़ा 7, प्लस माइनस माइनस 19 में से 7 माइनस कर दो तो बचे 12, लेकिन प्लस की क्योंकि बड़ी वैल्यू से प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस 1 12 ज़ा 12, प्लस का 12 माइनस 12 कट गए, 0 आ गया, तो 0 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब हमने क्या मालूम करना है, फैक्टर मालूम करना है, तो चलिए इसके फैक्टर की तरफ चलते हैं। तो फैक्टर मालूम करने हैं, फैक्टर देख लेते हैं। पहला फैक्टर जो हमारे पास आया था x+1 ही आया था जो हमने निकाला था। दूसरा अब हमारे पास क्या है देख लेते हैं, तो ये हो गया x² और x। पहले हमारे पास क्या आई थी, पहले हमारे पास आई था 1, फिर हमारे पास आया था प्लस का 7 और फिर हमारे पास आया था प्लस का 12। चलिए जी, ये वाली वैल्यू एज इट इज आती रहेगी, x² 7x प्लस का 12। फॉर्मूला नहीं ला सकता तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 ही आया। 12 का फैक्टर लेंगे कि 2 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 में प्लस या माइनस करें 3 तो बिल्कुल आता है, तो प्लस करते हैं तो आता है ना, तो दोनों को प्लस का साइन दोनों में लगा दिया। फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है, लास्ट वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाती है, दरमियान में जो है ये वाली वैल्यू आ जाती है, तो प्लस का 4x और प्लस का 3x। सही है जी। इन दोनों का कॉमन लेना है, इन दोनों का कॉमन लेना है, तो जब इन दोनों का कॉमन लिया तो इन दोनों का कॉमन हमारे पास क्या आया, सॉरी ये एक्स की स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। अच्छा, तो इन दोनों का कॉमन क्या आया, इन दोनों का कॉमन हमारे पास आया एक्स। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचा, एक्स बचा और प्लस का 4 बचा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 3, बाकी क्या बचा, प्लस का 3 है, एक्स बचा। और 3 के टेबल में 12 कब आता है, +4 से आता है, तो दोनों वैल्यू सेम हो गई। जब भी हम मिडिल टर्म ब्रेक सही करते तो हमारी दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम हो जाती हैं। एक बार लिख लेंगे x+4, बाकी क्या बचा x+3, और पुराना वाला क्या ऊपर से चलता हुआ आ रहा है x+1 फैक्टर्स। ये हो गया हमारा इसका आंसर, ये हो गया आंसर। और अब यहाँ तक जो है हमने इसके 8 पार्ट्स को कर लिया है कंप्लीट। बाकी के पार्ट्स इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।